देखिए, एक बड़ी अनफॉर्चुनेट घटना हमारे सामने आई है जो शायद हमने कहीं सोशल मीडिया चैनल्स पे भी देखा, जिसके अंदर ऐसा एलिगेशन लगाया गया है कि शायद बैटरी कार टिकट्स पे कुछ एनहांस्ड फेयर किसी से चार्ज किया गया है, ज़्यादा जो है फेयर देन जो परमिसिबल है वो लिया गया है। और एक डिटेल्ड इंक्वायरी बोर्ड के द्वारा की गई है, जिससे ये सामने आया है कि ये सारा जो मामला है ये फेक है, फिक्टिशियस है और एक मैलाफाइडी इंटेंट से इस पूरे वीडियो को बनाया गया है। और जो कल्प्रिट्स हैं उसके अंदर कुछ ऐसे लोग थे जिनको बैटरी कार की टिकट्स अवेलेबल नहीं हुई और जिसके रोष में उन्होंने ऐसा कुछ वीडियो बनाने की कोशिश की है, जिससे ना केवल बोर्ड की रेपुटेशन को हार्म करने की मैं समझता हूँ मंशा रही है और यात्रियों को मिसलीड करने की भी इसमें मंशा है। और इसका संज्ञान बोर्ड ने लिया है, क्योंकि बोर्ड ऐसी चीज़ों पर एक ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखता है। जब एक इलेबोरेट सिस्टम यात्री सर्विसेज का इन प्लेस हो और उसके अंदर इस तरीके की घटनाएं सामने आएँ, तो उसके लिए जो उचित कार्रवाई है कानूनी, चाहे वो पुलिस के द्वारा करने की ज़रूरत पड़े या डिफेमेशन सूट फाइल करने की बोर्ड को ज़रूरत पड़े, तो उन दोनों चीज़ों के ऊपर हमारी टीम काम कर रही है और बहुत जल्द जो है उचित कार्रवाई उन पर की जाएगी। और हमारी आप लोगों के ज़रिए ये अपील भी रहेगी यात्रियों से कि ऐसी किसी भी अगर कोई घटना होती है तो बोर्ड के द्वारा या बोर्ड की कॉल सेंटर्स पे आप इन्फॉर्मेशन हमेशा ले सकते हैं। और एक मैं समझता हूँ फूल प्रूफ सिस्टम, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम ऑनलाइन सर्विसेज द्वारा जो हमारी सर्विसेज फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं वो इन प्लेस किया गया है। और इस पूरे मामले की जो जांच है बोर्ड की एक इन-डेप्थ इंक्वायरी के द्वारा की जा रही है और जो भी कल्प्रिट्स होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, इस तरह की घटनाएं हमने पास्ट में भी देखा गया है और काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। वैष्णो देवी की बात नहीं करेंगे, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको बदनाम करने की, और आपने जैसा कहा कि जब अपना काम नहीं होता तो उसके बाद इस तरह के रिएक्शन आते हैं। बट इन लोगों पे जो कार्रवाई है वो ज़रूरी है, क्योंकि वैष्णो देवी जैसे इतने बड़े स्थान पे जहाँ 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हर साल पहुँचते हैं और उनकी आस्था को ठेस पहुंचाता है, और ये पूरा सिस्टम है। हमने यहाँ देखा कि कितने सुचारू रूप से यात्रा चलती है और फुली हाईटेक सिस्टम, अब घर से बैठ के सब कुछ कर सकते हैं, और उसके बाद भी इस तरह के आरोप लगते हैं। तो इन लोगों को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की ज़रूरत है, कार्रवाई की ज़रूरत है इन लोगों पर। देखिए, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं, क्योंकि जब हम सोशल मीडिया के ज़रिए अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट करते हैं, वो भी मैं समझता हूं उतने ही बड़े कल्प्रिट्स हैं जितने वो लोग हैं जिन्होंने इस पूरे जो घटना है जिसको रचा है। तो इसके अंदर अनफॉर्चुनेटली कोई 18 से 20 लोगों का एक बहुत बड़ा ग्रुप था जो हमारे सामने आया है, जिसमें से अधिकतर को बैटरी कार टिकट्स अवेलेबल हो गई थी और जो कुछ लोग छूट गए थे उनकी वजह से या उस गुस्से में या उस वेंजेंस में उन्होंने इस वीडियो को बनाने की कोशिश की है ताकि बोर्ड की रेपुटेशन को हार्म किया जाए। और उसके बाद अनफॉर्चुनेट बात यह है कि बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल्स ने ऐसे वीडियोस को एंटरटेन भी किया है बिना वेरिफिकेशन किए, बिना फैक्ट्स को जाने या बिना बोर्ड से इसके बारे में काउंटर व्यू लेने के बजाय। तो मैं समझता हूँ ये सारे जो लोग हैं, एक पूरा नेक्सस है जो ये कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से एक वेल एस्टैब्लिश सिस्टम को जो है उसकी इमेज को ख़राब किया जाए और यात्रियों को मिसलीड किया जाए। और कार्रवाई करना इसीलिए भी ज़रूरी है कि ना केवल ऐसे एलिमेंट्स को, मैं समझता हूँ कि समाज में या सोसाइटी में ऐसे एलिमेंट्स के लिए कोई जगह नहीं है जो इस तरीके की इमेज जो है प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, और दूसरे यात्रियों के लिए भी सारे जो उनकी यात्रा है उसके अंदर भी विघ्न डाल रहे हैं। और साथ ही साथ एक डेटरेंस जाने की ज़रूरत है कि ऐसी तरीके की जो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है आगे से ना फैलाई जाए, जिसके लिए गवर्नमेंट के भी बहुत सारे नियम कानून लाए गए हैं। आईटी एक्ट में, रूल्स में भी बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं कि अगर आप इस तरीके की वीडियोस को सोशल मीडिया के ज़रिए सर्कुलेट करते हैं तो उसके खिलाफ भी सख्त कानून है। तो बोर्ड का ये हमेशा से कोशिश रही है कि चाहे वो हेलीकॉप्टर सेवाएं हों, बैटरी कार सेवाएं हों, जिस भी सेवाओं में इस तरीके की मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन या मिसलीडिंग चीज़ें या न्यूज़ फैलाने की कोशिश की जाती है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सर, एक सवाल रहेगा कि क्या इस तरह की एसओपीज हैं हमारे पास, अगर इस तरह के कुछ आरोप लगते हैं तो उन्हें वेरीफाई किया जाए कि किस लेवल तक ये बात हो सकती है। मानने को तो नहीं लग रहा है, क्योंकि जैसे हम लोग भी जाते हैं, फुली हाईटेक सिस्टम है और काफ़ी जगहों पे क्रॉस चेक होती हैं चीज़ें। तो फिर भी क्या इस तरह की गुंजाइश है कि कोई ऑफिसर जो है वो ज़्यादा रेट पे बेचे और बिना रजिस्ट्रेशन या बिना ऑनलाइन जाए, ऐसा पॉसिबल है कि उसे टिकट मिल जाए? देखिए, हमारी जितनी भी सेवाएं हैं सारी इंटरनेट बेस्ड या मैं कहूँगा डिजिटल बैकबोन पे सारी सेवाएं चल रही हैं। या आप उनको ऑनलाइन ज़रिए से बुक कर सकते हैं, या फिर अगर आप ओवर द काउंटर्स भी जाते हैं तो हमारा एक काउंटर मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि टीसीएस द्वारा मैनेज्ड है। तो फुली हाईटेक सिस्टम, जैसा आपने फरमाया, उसी तरीके का एक सिस्टम है कि हर एक टिकट हमारे सिस्टम के ऊपर अपलोड होती है, उसी के अगेंस्ट रिसीट उसकी इशू होती है और डिजिटल रिसीट इशू होती है। तो ना यहाँ पर कोई भी मैनुअल इंटरवेंशंस का स्कोप है और ना किसी के पास ऐसी गुंजाइश है कि वो सिस्टम के अंदर कोई भी हेरा फेरी कर सके।
इसको वेरीफाई करने के लिए हमारे पास सीसीटीवी फीड हमारे दोनों बैटरी कार्ड टिकटिंग काउंटर्स पर लगा हुआ है, चाहे वो अर्धकुंवारी हो चाहे वो भवन हो, और उस सीसीटीवी फीड की 24 घंटे मॉनिटरिंग रहती है। तो अगर ऐसा कोई भी इंसिडेंट हमारे सामने आता है तो डायरेक्ट एविडेंस हमारे पास सीसीटीवी फीड के जरिए हमेशा ही अवेलेबल रहता है। उसके अलावा हमारे 2 सुपरवाइजर्स और मैनेजर्स दोनों बैटरी कार काउंटर्स पर अवेलेबल रहते हैं जब भी करंट काउंटर से कोई भी टिकट्स इशू होती हैं। तो इसके लिए क्रॉस चेक करना और वेरीफाई करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा समय लेता नहीं है, इसीलिए मैं जो आपको बता रहा हूँ कि हमने इमीडिएटली उस सारे फीड को रिव्यू किया। हमारे जो सुपरवाइजर्स थे, हमारे बहुत सारे पिलग्रिम्स उस टाइम पे जो मौजूद थे, उन सभी से फीडबैक लेने के बाद ही हम इस इंजाम पर पहुँचे कि इस तरीके की घटना जो है हुई है और ये उन लोगों की जो है मंशा रही है। अगर आप वीडियोस को ध्यान से देखेंगे कहीं कहीं डिस्क्रिपेंसीज भी हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी हमने 8 टिकट्स इस प्राइस पे ली हैं, कुछ कह रहा है जी मैंने 1 टिकट इस प्राइस पे ली है, जिससे साफ समझ आ रहा है कि जो ये डिस्क्रिपेंसीज है ये बताती हैं कि एक मैलिफाइडी इंटेंशन से इस पूरे काम को दिया गया है। दूसरा, टिकट्स के ऊपर प्राइसेस बड़ी क्लियरली मेंशनड हैं, हमारे बैटरी कार्ड टिकट काउंटर्स के ऊपर प्राइसेस को बड़ा क्लियरली मेंशन किया गया है और हर एक बैटरी कार्स के ड्राइवर्स के नंबर, कैब के नंबर और कॉल सेंटर के नंबर डिस्प्लेड हैं। अगर कभी भी किसी को इस तरीके का कोई इशू आता है तो इमीडिएटली वो वहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर पहुँच सकते हैं, जहाँ पे हमारे लोग इमीडिएटली उस कंप्लेंट को अटेंड करते हैं। तो ऐसा कोई भी स्टेप उन लोगों ने नहीं लिया जिससे ये साफ जाहिर होता है कि जो उनकी इंटेंशन थी वो ना टिकट लेना नहीं थी बल्कि कुछ और थी, जो शायद इंक्वायरी के बाद या पुलिस की कार्रवाई के बाद ज़्यादा सामने आएगा।